बोले वृंदावनम महत पुण्यम सर्व पावन पावनम सर्वलोक वही भूतम निराधारम परिस्फुटम। बोले इस प्रकार से श्री वृंदावन धाम की बड़ी महिमा है। जब यह सब पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। बोले सब लोकों से बाहर और निराधार, किसी के आधार पर नहीं, सूर्य के नीचे शेष के निराधार अवस्थित है। बोले ऐसे दिव्य वृंदावन धाम का और उत्कृष्टतम वर्णन करते हैं। बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महावाणी में योगपीठ का वर्णन करते हैं। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महावाणी जी में योगपीठ का वर्णन करते, श्री वृंदावन धाम का वर्णन करते कहते हैं कि दिव्य कनक अवनी बनी जटित मणि बहुभात अति विचित्रता सोठनी रवनी कवनी कांत। दिव्य कंचनमय अवनी रवनी जटित मणि विविधवर चित्र कवनी विमल वृक्षन की शोभा बनिसार पेड़ मणि नील तो हरित मणि डार पत्र मणि पीत फल अरुण अनुकूल मधुर सौरभ सुभग सुरंग रंग फूल। अब इस पद को समझाने से पहले बोले वृंदावन धाम की बात कहते हैं कि बोले देखो सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सबसे नीचे पाताल की कुक्षी में अष्टाविशति नरक विद्यमान है। साधन साध्य तत्व की विवेचना कर रहे हैं कि इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक है, पृथ्वी के ऊपर 7 लोक है और उन 7 लोगों के नीचे नरक हैं जो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। और उन पातालों के ऊपर ये भूमि है, जो नीचे के 7 लोक हैं पाताल से ऊपर बोले ये भूमि है। इस भूमि के ऊपर ध्रुवलोक है, ग्रह नक्षत्र अंतरिक्ष है, इसके ऊपर स्वर्ग है और स्वर्ग के भी 5 भेद हैं। महेंद्र प्रजापति, प्रजापति की महरलोक संज्ञा दी, जन तप और सत्यलोक है और अंत में ब्रह्मलोक। ये तीनों लोक जो आते हैं ये ब्रह्मलोक के अंतर्गत आते हैं। बोले यह ब्रह्मांड आकृति में सबसे छोटा होता हुआ भी यानी पाताल से लगा के सत्यलोक तक जो वर्णन कर रहे हैं इसको एक ब्रह्मांड बोलते हैं, जिसमें पृथ्वी भी आ गई। तो ये और ऐसे ठाकुर जी के अनंत ब्रह्मांड है जिनकी कोई गिनती नहीं। लेकिन जिस ब्रह्मांड पे अभी जो हम लोग रहते हैं बोले ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, आकृति में सबसे छोटा ब्रह्मांड है, परंतु महत्वता में सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। इसकी महिमा बहुत बड़ी है। बोले इसके बाद भी इस ब्रह्मांड से एक दुगुने अरब खरब ब्रह्मांड है जिसकी कोई गिनती नहीं। अनंत ब्रह्मांड है। जहां तक इन ब्रह्मांडों की स्थिति है वहां तक मायामय जड़ दुखात्मिका प्रगति की सृष्टि है। वो सब मायामय दुख देने वाली प्रगति की सृष्टि की रचना की गई है। इससे आगे कारण विरजा, उससे आगे आनंद सागर चेतन ज्योति परब्रह्म का विस्तार है, उससे आगे अत्याश्चर्यमय आस्वादनीय परमोज्वल अनंत कोटि भगवत लोक है। विरजा के ऊपर अनंत भगवत धाम आए हैं और उनसे भी आगे चलकर बोले अवध साकेत धाम आए और द्वारका धाम है, उससे आगे मथुरापुरी है, उससे आगे महाविशुद्ध प्रेम राज के परमोन्मादक रस स्वरूप श्री कृष्ण प्रेम रस संपत्ति की सीमा स्वरूप श्री ब्रज धाम है। और इस ब्रज धाम से भी आगे चलकर इस रस का घनीभूत माधुर्य साम्राज्य पूर्णानंद का चमत्कार कारक सर्व शोभा परिपूर्ण सर्वोपरि श्री धाम वृंदावन है, जिसमें युगल प्रिया विराजमान है। बोले मध्य में सुंदर विशुद्ध काम बीज विलासित्म का निकुंज वाटिका है, श्री मोहन महल है। बोले उसका वर्णन करते हैं। बोले कैसा ये वृंदावन धाम? बोले दिव्य कनक अवनी बनी जटित मणि बहुभात अति विचित्रता सोठनी रवनी कवनी कांत। बोले ये दिव्य है। वृंदावन धाम कैसा है? बोले दिव्य, दिव्याति दिव्य, जाको नामी लेत सन देत युगल निजकूल जय जय वृंदावन जो है महा आनंद को। ये महा आनंद स्वरूप श्री वृंदावन धाम है। बोले इसका नाम लेने मात्र से युगल किशोर जी की प्रीति प्राप्त हो जाती है और युगल किशोर जी उसको सदा के लिए जो वृंदावन नाम जो रटता है बोले उसको युगल किशोर जी अपने पास में रख लेते हैं। ऐसा ये दिव्य वृंदावन धाम है। बोले ऐसे दिव्य वृंदावन की भूमि का वर्णन कर रहे हैं। दिव्य कनक अवनी बनी जटित मणि। बोले यहाँ की भूमि कैसी है? कनक, सोने के समान। कनक धतुरा, कनक चंपा का पुष्प, इन तीनों की उपमा दे रहे। दिव्य कनक अवनी बनी जटित मणि बहुभात, अनेक प्रकार से मणियों से जड़ाव युक्त और अति विचित्रता सोठनी रवनी कवनी का। बोले बड़ी ही सुंदर विचित्र रूप से इसकी रचनाएं हैं।
बड़ी रमणीक है। बोले दिव्य कनक अवनी बनी जटित मणि बहुभात अति विचित्रता सोठनी रवनी कवनी कांत। दिव्य कंचनमय अवनी रवनी जटित मणि विविधवर चित्र कवनी। बोले भूमि कैसी है? दिव्य है और कंचनमय। बोले वृंदावन की जो भूमि है सोने के समान चमकीली। ऐसे नहीं कि सोना बिछा दिया गया, यहाँ पे रजकण है, बालूकण है, लेकिन वो सोने के समान चमकते हुए, एक एक रजकण बोले सोने के समान चमचमाते हुए दिव्य कनक अवनी बनी। और कनक का अर्थ चंपा का फूल भी होता है, तो चंपे के फूल की तरह बोले यह भूमि सुगंधित। किसी भी रज की कण हो उसमें आप रज डेली में पानी डालोगे तो सुगंधी आएगी। बोले ऐसे वृंदावन धाम की रजकण की सुगंधी कैसी है? बोले चंपे के पुष्प के समान दिव्य कनक। बोले और धतुरा, बोले धतुरा की तरह मादकता, नशा चढ़ता उसका। इसमें आते ही बोले ऐसा प्रेम का नशा चढ़ेगा, बोले युगल किशोर जी की लीलाओं की चिंतन में डूब जाओगे, निरंतर भजन करने लग जाओगे। तो दिव्य कनक अवनी बनी, ऐसी यहाँ की धरती का वर्णन किया। बोले सोने के समान चमकीली और चंपे के पुष्प की तरह सुगंध और धतुरी के तरह मादकता। दिव्य कंचन अवनी बनी। बोले जटित मणि बहुभात, अनेक मणियों से जड़ाव युक्त। बोले जड़ाव क्या है? भूमि का जड़ाव क्या होता है? बोले यथावत नहरें, यथावत मंडल, यथावत बाग, उपवन, वन विभाग, कुंजे, निकुंजे और महल। इसकी जो यथावत रचना की उसको जड़ाव कहा। और ये सब कैसे? बोले मणियों से जड़ाव युक्त है। ऐसे नहीं पूरी वृंदावन की भूमि में मणियां बिछा दी गई। बोले सुचारू रूप से मार्ग भी है, लताई है, पताएं हैं, सब कुछ है, महल है, निकुंज हैं और अनेक मार्ग हैं। बोले सभी मार्ग मणियों से जड़ावयुक्त। अनेक मार्ग, नहरें और अनेक प्रकार के सरोवर वो भी मणियों से जड़ायुक्त। अनेक प्रकार के मणिमंडल, अनेक प्रकार की दिव्याति निकुंजे बनी हुई है। और भी विचित्र विचित्र प्रकार की यहाँ पे चित्रकारी हो रही है, अनेक प्रकार की चित्रकारी है। इस भूमि पर अत्यंत ही विचित्र और दिव्य वृक्षों की शोभा बोले सार को प्राप्त हो रही है। जटित मणि बहुभात अति विचित्रता सोठनी रवनी कवनी कांत। बोले दिव्य कंचनमय अवनी रवनी जटित मणि विविधवर चित्र कवनी। आगे बता रहे हैं कि विमल वृक्षन की शोभा बनी सार। बोले यहाँ के जो वृक्ष है वो विमल है, विमल मल रहित। वृक्षों का मल क्या है? बोले पतझड़ होना, उसकी छाल का गिरना। बोले वृंदावन धाम में ये नहीं होता, न तो वहां कभी पत्ते गिरते न छाल गिरती। बोले अपितु नए नए अंकुरित होते रहते, हर क्षण नए नए पत्ते अंकुरित होते रहते। तो इसलिए बोले विमल वृक्ष, इसलिए विमल वृक्ष का। वहां के वृक्ष कैसे? विमल। विमल वृक्षन की शोभा बनी सार। बोले शोभा का सार स्वरूप बोले वृंदावन की वृक्षावली है। और कैसे? बोले इकसार, कल्प वृक्ष की कतार है तो कल्प वृक्ष की, कदम की कतार है तो कदम, आम की तो आम, अशोक की तो अशोक, ऐसे कतारवज वृक्षावली है। बड़े सुंदर ढंग से विमल वृक्षन की शोभा बनी सार। अब इन वृक्षों का सुंदरता कैसी है? बोले पेड़ मणि नील तो हरित मणि डार। इनका तना नीलमणिवत भास रहा है, नील मणियों की तरह जगमगाता हुआ इन वृक्षों के तना है। पेड़ मणि नील तो हरित मणि डार, इनकी डालियां बोले हरित मणि की तरह, हरे रंग की मणियों की तरह इनकी डालियां जगमग जगमग कर रही। पत्र मणि पीत, बोले पीत मणियों की तरह पत्ते। पीत पत्ते कब होते हैं? जब पतझड़ होता है, तो पीत पत्ते सुंदर नहीं लगते। लेकिन जब नव अंकुरित जो पत्ते होते हैं उसमें पीली आभा लिए होते हैं। किसी भी वृक्ष को यहाँ भी देखो, जब नव अंकुरित पत्ते हैं वो पीली आभा लिए होंगे, इसलिए वहां तो हर पत्ते नया अंकुरित है, इसलिए उसमें पिताब झलक रही है। इसलिए यहाँ पे श्री हरिवास आचार्य जी महाराज कह रहे हैं पत्र मणि पीत। बोले फल अरुण अनुकूल, लाल रंग के फल। और ये जितने भी रंग बता रहे हैं एक दूसरे के सहयोगी है, विरोधी नहीं, अनुकूल बता रहे हैं। फल अरुण रंग के फल लग रहे हैं और मधुर सौरभ सुबग सुरंग रंग फूल, सुरंग रंग के फूल लग रहे हैं। कैसे? मधुर सौरभ, मधुर मधुर सुगंधि से युक्त
मधुर सौरभ सुभग सुरंग रंग फूल। और बहुत द्रुम ऐसे रही जिनकी छवि छाय, फूल फल मूल शाखादि बहुबार। बहुत से पेड़ ऐसे हैं, सभी पेड़, एक पेड़ से बहुत से पेड़ लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? जैसे एक वृक्षावली यहाँ, एक वृक्षावली यहाँ, एक वृक्षावली यहाँ, एक वृक्षावली यहाँ, और सभी वृक्षावली दर्पणाकार है। तो इसका प्रतिबिंब उसमें, उसका उसके प्रतिबिंब को लेके उसका प्रतिबिंब उसमें, और उसका प्रतिबिंब ऐसे ऐसे आपस में प्रतिबिंब की गड़ामड़ी हो रही। तो सब ही आभासी रहे रंग नाना। तो एक से अनेक अनेक वृक्षावली के दर्शन हो रहे हैं आभासित होने से। और मन हरन रम को कोटि भाना। बोले साक्षात मूर्तिवंत शोभा सुंदरता इन वृंदावन की वृक्षावली को देख के बोले नीची गर्दन करके अपने नख से जमीन को खनती है। बोले हम क्या सुंदरता, सुंदरता तो मनोहर वृंदावन की वृक्षावली है। अब इन वृक्षों के ऊपर जो लताएं लिपट रही है उनका वर्णन करते हैं। अति ही रसीली रही रंग रेली, ललित वृक्ष नसो लपटाए बेली। बोले ये जो लता है रस से युक्त, अति ही रसीली। बोले कैसे चल रही, रंगरेली की तरह। बहते हुए पानी में आप एक रंग की धार डाल दो, बहुत दूर तक वो अलग से बहता हुआ दिखाई देगा। बोले ऐसे इन वृक्षों में अलग ही अपनी शोभा को विकृत करती हुई, बोले अति ही रसीली रही रंगरेली, ललित वृक्ष नसो लपटाए बेली। इन ललित सुंदर जो वृक्षों का वर्णन किया, इनके ऊपर लिपट के चल रही है। अब ये लताएं कैसी है? बोले बहुत के लतिका ऊर्ध्व गवनी, बहुत के भूमि परिसरत रवनी। बहुत सी लताएं तो ऊर्ध्व गवनी जो वृक्षों के ऊपर चल रही, बहुत सी लताएं जमीन पे चल रही है। अब इसमें अनंत अनंत प्रकार की लताएं यहाँ पे सेवा कर रही है। अब ऊर्ध्वगमनी जो लताएं हैं, अब जैसे एक वृक्षावली यहाँ है, एक वृक्षावली यहाँ है, एक वृक्षावली यहाँ है, एक वृक्षावली यहाँ है, चारों वृक्षों के ऊपर वो लताएं ऊपर चढ़ रही है। अब वो लताएं इस वृक्ष से ऊपर चढ़ी, इधर भी ऊपर चढ़ी, इधर भी चढ़ी, इधर भी चढ़ी। अब वो लताएं इस वृक्ष से इस वृक्ष पे गई, इस वृक्ष से इधर आई, इधर से इधर आई। ऐसे करके ऊर्ध्वगमनी लताओं ने वहां पे कुंज के निर्माण के लिए वितान की रचना कर दी। इतना सुंदर वितान बनाया कि उस लताओं के जो नीचे वाला भाग है, कुंज के अंदर वाला भाग, उसमें ऐसे सुंदर सुंदर फूल खिलाए इस करीने से कि युगल किशोर जी की लीलामय चित्रकारी हो। और चतुराई इतनी है कि आपको वो जो चित्र है वो मणिमय भासते हैं, ऐसे दिव्य चमचमाते हुए। और ऐसी फिर वो ही लताएं उस कुंज की चारों तरफ नीचे उतरी। चारों तरफ नीचे उतरने से उन्होंने दीवारों का जहाँ पे यथावत रंध्र चाहिए रंध्र छोड़े, जहाँ पे दरवाजा चाहिए दरवाजा, खिड़कियां तावदान सब छोड़ते हुए चारों तरफ दीवारों का उन्होंने निर्माण कर दिया। और इसी प्रकार से सुंदर सुंदर फूल खिल के उनके ऊपर भी दिव्य दिव्य रचनाएं कर दी, अनेक प्रकार की चित्रकारी कर दी। और उन लताओं ने ऐसे सुंदर फूल खिल के दरवाजों के ऊपर फूलों की बंधनमाल कर दी, अनेक प्रकार के और सुंदर सुंदर फूलों की लटकन लटका दी। ये तो हो गई ऊर्ध्वगमनी। और जो बहुत के लतिका, जो ऊर्ध्वगमनी बहुत के भूमि परिसरता रवनी, जो भूमि पे चलने वाली लताएं थी, बोले उन्होंने जड़ से उस कुंज में प्रवेश कर दिया। बोले सुंदर बाउंड्री बनाते हुए सुंदर उसका फर्श बना दिया, उस पे दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर फूल खिला के ऐसी सुंदर चित्रकारी कर दी। अब उसके चारों तरफ से बीचों बीच उस कुंज के चारों तरफ से ऊपर उठी, इधर उधर से जट जाके और वहां पे शैया का निर्माण कर दिया। उस शैया के ऊपर ऐसे सुंदर फूल खिला के वहां पे एक सुंदर पलंग के ऊपर गद्दे का निर्माण कर दिया, और सुंदर मेज उस पे बिछाने की बिछात कर दी, उशीसा तैयार कर दिया, और नीचे चरण धोने झरने की चौकी धारण कर दी, तैयार कर दी। सामने सेवा सामग्री रखने के लिए 2 चौकियां इधर तैयार कर दी, और इधर भी 2 चौकियां तैयार कर दी, और उसके ऊपर यथावत सेवा सामग्री सजा के रखी। उनके ऊपर जल जारी भी है, और उसमें यथावत यमुना जल भरा जाएगा, और यमुना जल भर के वो युगल किशोर जी की सेवा में काम आएगा। क्यों? प्रत्येक लताएं सजदानंद गण स्वरूप है। ऐसा नहीं विचारना वो वहीं से उसके चिपकी हुई होगी, उसके कैसे सेवा में प्रयोग लेंगे। बोले सब सजदानंद गण स्वरूप होने से युगल किशोर जी की सेवा में काम आएगी। अब ऐसी सुंदर सुंदर चित्रकारी के अनुसार उन्होंने उस सब का निर्माण किया। अब जब युगलवर इधर इस मार्ग पे पधारते हैं, जो ऊर्ध्वगमनी वाली लताएं
उतंग वृक्षों पे चढ़ के वहां पर युगल किशोर जी के ऊपर फूलों की वर्षा करती है, सुंदर सुंदर फलों को तोड़ के और आपके सामने डलिया सजा के नजराना करती है, सुंदर सुंदर फलों की भी डलिया सजा के आपके सामने नजराना करती है, सुंदर सुंदर फल भेंट करती है और ऊपर से फूलों की वर्षा करती हुई पद पावड़े बिछाती है। इस प्रकार की ये लताएं सेवा करती है। और जो कुंज में चित्रकारी बनाई उन्होंने अनेक प्रकार के फूल खिला के, अब उस फूल में इस दिशा में कोयल को विराजमान कर दिया। अब जब युगलवर उसमें चरण विन्यास करते हुए पधारे और शैया पे विराजमान हुए तो प्यारी जी की इच्छा हुई कि बोले ये कोयल इधर नहीं उधर होनी चाहिए। तो चतुराई इतनी है, दिव्यता इतनी है, सदानंद गुरु घन स्वरूप की स्थिति ऐसे, उसी समय वो कोयल उड़ के फिर उधर बैठ जाएगी। है चित्रकारी, चित्रकारी में ही इतनी सब दिव्यता है। ऐसे दिव्य वृंदावन का धाम का वर्णन बोले श्री हरिव्यास शिवाचार्य जी अपनी महावाणी जी में कर रहे हैं। तो बहुत के लतिका ऊर्ध्व गवनी, बहुत के भूमि परिसरित रवनी।